5 मार्च निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और इस लॉन्ग वीडियो में ये समझेंगे कि कल मार्केट में किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं और मार्केट का एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, वो भी ट्रेंड एनालिसिस और ट्रेंड लाइन की मदद से। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 में क्या करेंगे, ट्रेंड बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड बनाना शुरू करते हैं तो हम लोग को क्लियर कट जो फॉर्मेशन दिख रहा है वो है लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन। अगर मार्केट में कभी भी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। तो जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता है तो अपना बहुत सिंपल सा प्लानिंग होता है कि जब रेजिस्टेंस पास आए तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सेल कीजिए। और यहाँ पे बाई करने का कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बाई कर रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो ये लॉजिक के साथ हमेशा आपको ट्रेड करना बहुत जरूरी है। हाँ, कैंडल स्टिक एनालिसिस आपको जरूर बताता है कि मार्केट में कब सबसे पहले रिवर्सल आएगा, लेकिन एक प्रॉपर कैंडल, अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल यहाँ बन भी गया है तो उसका फॉलो अप कैंडल भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर तुम हेल्दी करेक्शन या हेल्दी राइज करने वाले हो तो तुम एक कैंडल के बाद रुकोगे नहीं, क्योंकि मार्केट खुद इतना जब नीचे आ गया है तो वो अपॉर्चुनिटी देना भी नहीं चाहता है बायर्स लोगों को कि आओ तुम लोग यहाँ पे सारा लोग माल खरीद लो, उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बार बार समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या, अभी फिलहाल वापस से बेसिक्स में आ जाते हैं कि निफ्टी 50 क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है अभी निफ्टी 50 में, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया जहां से निफ्टी 50 क्या हुआ था, थोड़ा सा नीचे आया है और अपना एक नया लो लगाया है। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट जब इस हाई को क्रॉस करेगा, किस हाई को, इस हाई को क्रॉस करेगा, तब वो बनेगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्यों बना, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाया। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। अभी ट्रेंड नेगेटिव है तो हम लोग को नेगेटिव के बारे में सोचना है। और आज का मार्केट हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे एक आउटकम निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक आज अगेन एक ट्रैप क्रिएट करने का कोशिश किया है। और अभी गिफ्ट निफ्टी भी आपको गैप डाउन दिखा रहा है। ये एक परफेक्ट सिचुएशन होता है ऑपरेटर लोग के लिए कि अगर मार्केट अगर बहुत देर एक ही एरिया पे ट्रेड करते और जब मार्केट खासकर इतना ज्यादा नीचे आ रहा हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं और हो सकता है कि हमको कल जब मार्केट ओपन हो तो खुलते साथ बेच देंगे। लेकिन ये एक आपका गलत माइंडसेट है, इस चीज को समझना पड़ता है। यहाँ पे बहुत लोग इस चीज में ट्रैप हो जाते हैं। देखिए अभी हम जस्ट चेक किए तो वहां पे गिफ्ट निफ्टी भी गैप डाउन दिखा रहा है, तो इससे हमारा कुछ जा नहीं रहा है। आपका जो भी पैसा है वो एक तरह का ब्लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा और आप नेक्स्ट दिन फिर ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो खासकर डाउन ट्रेंड में केयरफुल रहिए, क्योंकि माने कि हम लोग कोरोना के बाद काफी अच्छा रिटर्न बना था, लेकिन अभी थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो हम लोग इससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर भी है तो अपॉर्चुनिटीज आपको डेली मिलेंगी। तो अभी सबसे बेस्ट सिनारियो क्या है ना कि अभी अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाए, अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या करना है कि अभी हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे कोई ऐसा मार्केट में ना शार्प फॉल अभी आया लास्ट 3-4 दिन से, तो यहाँ पे कुछ मेजर ऐसा नहीं दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट है इसको आज वाले सपोर्ट से ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट है कि अगर कल मार्केट नीचे जाता है तो ये एक आपका कल सपोर्ट एरिया के पास काम कर सकता है। अब ये सपोर्ट एरिया क्या रहा है, 21,894, 21,894। तो इस लेवल को कल ध्यान रखिएगा कि 21,894 के पास मार्केट में ये जो मैं लाइन बनाया हूं यहाँ पे कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुल रहा है, तो अगर खुल रहा है तो 30 मिनट एकदम शांति से रुक जाइएगा और देखिएगा कैसा कैंडल बन रहा है। जो ये ट्रेंड लाइन है क्या उसके ऊपर कैंडल बना, अगर बना तो उसमें बॉडी कितना परसेंटेज उसके ऊपर था। हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको बढ़ना है तो शरीर अगर उस लाइन से 50% ऊपर हो तो उस कैंडल का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। अगर 50% बॉडी नीचे है तो भी वो उतना हेल्दी कैंडल नहीं होता है। और अगेन सिंगल कैंडल स्टिक के साथ डिसाइड नहीं करेंगे, उसका अगला कैंडल भी अगर मार्केट में शार्प रिवर्सल आने वाला होगा तो जरूर वो भी एक अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। तो इसके साथ ही हम लोग मानेंगे यस ये एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर ये सिनारियो नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे सेगमेंट्स बनाया था, वापस से बना दे रहा हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आ रहे हैं, यस। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला और एक नेगेटिव कैंडल, तब ये होगा एक पैनिक सिचुएशन जो निफ्टी 50 को यहाँ से 100 से 150 पॉइंट नीचे अगेन पुश कर देगा। अब ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ भी मार्केट में बायर्स लोग ट्रैप हुए, यहाँ भी ट्रैप हुए और एक्सपायरी क्या है, वीकली एक्सपायरी नजदीक आ रहा है।
तो ये एक पैनिक सिचुएशन होता है। तो क्या होता है ना, जितना भी लोग पोजीशन है वो लोग अपना लॉस जब बुक करेंगे तो एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो मार्केट में इसको और नीचे पुश कर जाएगा। तो अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे, कौन से लेवल, 21,894 लेवल के नीचे अगर परसिस्ट करे 30 मिनट्स में, वो भी 60-70 पॉइंट नीचे, तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा। तो वहां पे एग्रेसिव एकदम मत होइएगा कि चलो और नीचे आ रहा तो ले लेते, नहीं। यहाँ पे उल्टा आप उसी बहाव के साथ पोर्ट पोजीशन बना के एक ट्रेड आराम से बना सकते हैं, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा, क्योंकि रेड कैंडल्स आपका साइजेबल साइज पे उस समय बन रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई कारणवश मार्केट गैप डाउन नहीं होता और मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है तो एक चीज हमेशा याद रखिए, इस लाइन के पास आए तो जरूर सेल कीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्क उस समय काफी छोटा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्लैट ओपनिंग पे हम लोग सेलिंग ही करेंगे और रिस्क क्या रखेंगे, हम लोग रिस्क रखेंगे ये, और वो जो लेवल है वो 22,174, तो 22,177 174 आप, ये आपका रिस्क रहेगा। और रिवॉर्ड क्या रहेगा कि एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे तक आप आराम से रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि मेरा रिवॉर्ड इतना बड़ा है, रिस्क इतना बड़ा है, तो ये ज्यादा परफेक्ट सिचुएशन है निफ्टी 50 के लिए। चलिए बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या फॉर्मेशन है। अगेन बैंक निफ्टी में हम लोग क्या बनाएंगे, अगेन ट्रेंड बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रेंड बना रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग ट्रेंड बना रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी मार्केट में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब ये लोअर लो हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है, कब मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, मार्केट अप ट्रेंड में तब आएगा जब इस तरह के हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो मार्केट पे यहाँ पे जो ट्रैपिंग हुआ है, ये ट्रैपिंग आपको क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था और यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया है, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर्स बार बार बायर्स को मौका नहीं देते हैं कि आओ तुम यहाँ पे माल खरीद लो। तो ये तरह का क्या सिचुएशन होता है कि इस सब सिचुएशन मार्केट गैप डाउन खोल देता है, और जो लोग भी एग्रेसिव पोजीशन बना है वो अगेन इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम इस पोजीशन को कैसे आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। भले ही मंथली पोजीशंस है, मंथली एक्सपायरी है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क जरूर क्रिएट कर देता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अभी मैं आपको एक लेवल यहाँ पे लिखा हूं, उस लेवल को यहाँ पे ध्यान से देखिए। वो लेवल है 47,850। अब ये 47,850 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, अगर इस लेवल को समझना है तो आप नीचे पे आइए, यहाँ पे आप जनवरी लेवल का सपोर्ट लाइन देखिए। इस सपोर्ट लाइन आपको यहाँ पे कुछ बता रहा है कि जनवरी का ये लो था, अगेन अगेन उसको रिटेस्ट किया था और फिर से उसको रिटेस्ट आज से 2-3 दिन पहले किया। तो ये लेवल 2 बार अगेन रिटेस्ट हो चुका है। अगर कल मार्केट यहाँ आता है तो हम इसको एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको समझना है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें इस सपोर्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ और इस सपोर्ट से ज्वाइन कर रहा हूँ। उससे बेटर है कि अगर कल बैंक निफ्टी आता है और इसके नीचे आता है तो बेटर है कि आप इस लेवल को यहाँ पे पकड़िए 5 से 7 तारीख के बीच में, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कल, चलिए 5 तारीख है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कर्सर रखते हैं, एक मिनट, यस, तो ये आ रहा है मेरा लेवल 47,750, जो कि 47,750, ये 850 से 100 पॉइंट नीचे है। तो कई बार क्या होता है कि जनवरी लेवल का आपका जो 47,850 आ रहा है उसके नीचे 100 पॉइंट आ गया है, तो बहुत लोग अपना एसएल उसको मान लेते हैं, लेकिन कई बार आपको ट्रेंड लाइन वो एग्जैक्ट लेवल्स बता देता है कि मार्केट 100 पॉइंट भी नीचे है तो वो आपके पास वो कंफर्ट एरिया है। तो जितने भी बायर्स अपने पोजीशंस अगर कोई रखे हुए हैं और सोच रहे हैं उसको कहां तक होल्ड करे, तो एक बार 47,750 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखेगा कि बस इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई ऐसा रेड कैंडल जिसका बॉडी 50% से नीचे है, अगर वो ऐसा वो पे क्लोजिंग हो जाता है, तो मार्केट में ये आपका चांसेस है कि ये थोड़ा सा डाउन साइड और कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि यस, यहां से मार्केट पे एक छोटा सा बाइंग प्रेशर जरूर आएगा, जो आपको क्या करेगा, रिस्क आपका यहाँ पे छोटा होगा जो भी फ्रेश ट्रेडर है, और आप रिवॉर्ड क्या रख सकते हैं कि नहीं भाई हम बड़ा रिवॉर्ड रखेंगे। क्यों, अगर मार्केट में रिवर्सल आना होगा तो हमको कैंडल स्टिक एक ग्रीन कैंडल के साथ साइन देगा, उसका फॉलोअप कैंडल देखेंगे एक अच्छा बन रहा है, तो यहाँ से आपका रिस्क क्या है, इतना छोटा है, और रिवॉर्ड आप इतना बड़ा प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगेन एटलीस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो बनने दीजिएगा। वो आपको क्या करेगा, उस ट्रेड में आपके पास 2 मल्टीपल सपोर्ट्स हो जाएंगे, कैंडल स्टिक का भी हो जाएगा, ट्रेंड लाइन का भी हो जाएगा, और जो हम लोग स्विंग बनाते हैं उसका भी हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सेटअप का कल आपको काम करना है। और सबसे पहले अगर इनकेस गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता है, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, तो वहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिस भी पोजीशन मिले वहां पे हम लोग को सेलिंग ही पोजीशन बनाना है, और रिवॉर्ड एटलीस्ट 47,750 से 47,800
50 तक हम लोग रखने वाले हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।